हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है तो क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, जो दर्द जो पेन आपको दिया है इस बंदे ने या बंदी ने, क्या उसको ज़रा सा भी एहसास है उस चीज़ों का, क्या उन्हें रिग्रेट है किसी चीज़ों की। आने वाले टाइम में आपकी और वो क्या एक्शंस लेकर आ रहे हैं, क्या माइंडसेट लेकर आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, ये इस रीडिंग में हम देखेंगे। इस रीडिंग में हम टैरो कार्ड से भी एनर्जीज जो निकल कर आती है वो देखेंगे। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, हिडन फीलिंग्स के कार्ड से हम देखेंगे और लव मैसेजेस भी देखेंगे। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे, या फिर आप सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी कब तक ख़त्म होगी और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट या क्लोज़र कब तक देंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप फीलिंग ट्रस्टेड बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता या फिर आने वाला टाइम क्या लेकर आ रहा है। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपकी और क्या रहेगा, इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। देखो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ में या तो ऑलरेडी शादीशुदा है लियो राशि वालों, या फिर इस बंदे ने पास्ट में आपकी शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फैमिली के साथ में एक फैमिली बॉन्डिंग था, या तो आप दोनों के बीच में, या फिर फैमिली जैसे रिलेशनशिप थे, या वो आपको अपनी फैमिली या आप उनको अपनी फैमिली मानते थे। पर यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि ये बंदे ने फैमिली या कमिटमेंट को लेकर ही आपसे कुछ बातें छुपाई थी, या उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। यहाँ पर लियो राशि के ही हो सकते हैं, लियो है, लियो एरिस हो सकते हैं। देखो ये बंदा तो है ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर, ये एरिस लियो सेजिटेरियस की ही एनर्जीज है। एरिस लियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। यानी अपने आप को प्रूव करना सही तरीके से, यानी मैं सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं, यानी वो आपकी बात ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं लियो राशि वालों। ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, अपनी ही बात पर डटे रहने वाले हैं। उन्हें अंदर से भले ही पता हो कि ये पर्सन गलत है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईगो है, डर है, और इमेज का भी उन्हें डर है कि कहीं अगर उन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया सामने से, या कुछ कन्फेस किया कि हाँ मेरी ही गलती थी, तो उनका ईगो हर्ट होगा या उनकी इमेज पर कोई धक्का लगेगा। उनको अपनी इमेज ही इतनी प्यारी है कि ये पर्सन इमेज को लेकर भी इतने प्रोटेक्टिव है, चाहे वो उनकी फैमिली की इमोशंस को लेकर हो, या इमेज को लेकर हो, या खुद की इमेज को लेकर हो। और उसी वजह से शायद इन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली है कि हम इस रिश्ते में, इस रिश्ते मीन्स इतनी बाउंड्रीज से आगे बढ़ नहीं सकते, या उन्होंने सडन आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया हो, यानी कि कॉल मैसेज करना बंद कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, या छुपते छुपाते फिर रहे हो। देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि इस बंदे ने पास्ट में भी बहुत सारी बातें छुपाई थी आपसे, जो शायद यहाँ पर 7 की एनर्जी से। देखो एक्वेरियस राशि वाले भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, लियो एक्वेरियस की एनर्जीज भी हो सकती है, यहाँ पर लियो कैंसर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लियो स्कॉर्पियो। 7 की एनर्जी से, यानी ये बंदा आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन लेकर आप दोनों एक दूसरे के सामने आए हो। क्योंकि राहु की भी एनर्जी है, यानी ये एक साउथ नोड है, एक नॉर्थ नोड है, एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सोचने वाला बंदा या बंदी है, और एक दूसरा है जो बिल्कुल ही इमोशनल सोचता है। यानी ये डिफरेंस तो है, फिर भी अपोजिट अट्रैक्ट्स मोर।
तो आप दोनों के बीच में सडन ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन हुआ होगा और सडन ही इस बंदे ने आप दोनों के बीच में इतनी प्यार में गहराई भी मिली होगी शुरुआती लेवल पर, बट सडन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बंदे ने आपसे छुपाई थी या बंदी ने छुपाई थी जो सामने आई है और वहीं पर ये पर्सन अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, चाहे फैमिली को लेकर, कमिटमेंट को लेकर या ईगो को लेकर। आप डिसअपॉइंटेड तो हो, बट आने वाले टाइम में मुझे कोई ना कोई मूवमेंट तो दिखाई दे रही है। नियर फ्यूचर ये निकल तो पड़े हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, बट आप जो हो वो आपने पास्ट में बहुत सहा है। आप अपने आप को अब बैलेंस एनर्जी में ला रहे हो। आपके दिल में भी प्यार है, बट आप जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी या तो ब्यूटी को एनहेंस करने लगे हो या फिर अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो या अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं। यानी जो एनर्जी आपने अपने पार्टनर को, अपनी लव लाइफ को दी थी, वो एनर्जी को जैसे कि आप बटोर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो अपनी खुद की, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। आप वैसे ऐसी पर्सनालिटी हो, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, स्ट्रांग हो और आप लॉयल्टी चाहते हो आपके पर्सन से। और हो सकता है ये पर्सन ये किसी दो सिचुएशंस को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ बातें अनकही है, कुछ बातें कुछ ऐसी है जिसे आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये भी आपके पार्टनर को पता है। और उसी वजह से इस पर्सन ने जैसे एक बाउंड्री सेट कर ली हो या अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हो। आने वाले टाइम में भी अगर सही समय पर कुछ सही बातें या सही डिसीजंस नहीं लिए गए तो ये नो कांटेक्ट और आगे बढ़ सकता है। लियो राशि वालों, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लियो की भी एनर्जीज है, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत गुस्से वाले हैं, अपने हिसाब से चलाने की एनर्जी इसमें है। ईगो की वजह से ही इस रिश्ते में काफ़ी डिस्टेंस आए हैं, मैं सही वाली एनर्जीज। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। लियो वालों, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। देखो, अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू तो समझ में आ रही है कि आप उनकी ज़िंदगी के एक बेहतरीन पर्सन थे, जिन्होंने हमेशा ही किसी भी सिचुएशन में आपने उनका हाथ थामे रखा था। उनको आप जैसे कि बेयर कर रहे थे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो इस पर्सन से और उन्होंने कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी लाई थी, तो आपने इस पर्सन को कभी धोखा नहीं दिया। आपने इस परिस्थितियों को संभालने की कोशिश की। अगर आप सिंगल्स भी हो तो उनकी फैमिली की वजह से अगर आपको उन्होंने छोड़ा था तो भी आपने हमेशा ही उनका साथ निभाने की बातें की थी और हर सिचुएशन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। देखो, इस पर्सन को दिमाग में आप 24/7 चलते हो, बट ये पर्सन अपने आप को पूरा दिन तो बिज़ी कर लेते हैं ताकि वो आपको भूल जाए, आपको भूल पाए, आपकी यादें उन्हें ना सताए, क्योंकि वो बार बार अपनी आपकी प्रोफाइल देखते हैं और यादों में खो जाते हैं। ये पर्सन यहाँ पर मुझे है ना कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या फिर कोई उनका टूर ट्रैवल्स का धंधा भी हो सकता है, जहाँ पर आप और उनके बीच में उसकी वजह से भी डिफरेंसेस बने हुए हैं। डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस है। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। अगर आपकी कोई ऑडियो उनके पास पड़ी है तो वो उनको बार बार सुनते हैं, बार बार आपकी आवाज़ को फील करते हैं, आपके दर्द को वो फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप उस टाइम पे कौन सा पेन फील कर रहे होंगे। शायद उस पेन से उन्होंने उनकी कभी दरकार ही नहीं की और उसी वजह से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। देखो, ये पर्सन इतना टॉक्सिक है कि इस पर्सन को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे थे। यानी कि उनको पता था, बाहर से भले ही वो बुद्धू दिख रहे थे, कि उल्लू दिख रहे थे, कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, बट ऑलरेडी उनको पता था कि ये पर्सन आपके साथ में क्या गलत कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, कौन सी चीज़ों को आपसे हाइड कर रहे हैं या कौन सी बातें छुपा रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन।
देखो इस पर्सन को आपके रिलेशनशिप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये 7 और 7 के राहु केतु की एनर्जीज है, यानी कि इस पर्सन को काफ़ी कुछ पता चला है आपके रिलेशनशिप में आने के बाद। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की, उनसे क्या गलतियाँ हुई और उनकी गलतियों की वजह से ये पर्सन ने आपको क्यों खो दिया। तो क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी के एक बेहतरीन पर्सन तो थे ही, बट वो आपको खोना भी नहीं चाहते थे। सिचुएशनशिप ऐसी हो गई या कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए जहाँ उनको आपसे मूव ऑन होना पड़ा। और मुझे स्पेशली कमिटमेंट और फैमिली को लेकर ही आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आए हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। लियो राशि वाले मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ सच्चाई तो उनके सामने आई है, शायद वो थर्ड पार्टी को लेकर भी हो। देखो जब भी ये रीडिंग आएगी, क्योंकि 2-2 की एनर्जी है, यहाँ पर भी राहु की एनर्जीज है ही, तो ये हाईली ऑब्सेशन वाला है कनेक्शन। ये पर्सन जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो टुमारो यानी कि कल परसों में या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे से 4 घंटे या 2 घंटे से 4 दिन में 2 दिन से 4 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना दिस वीक, यानी कि ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, यहाँ पर देखो राहु केतु दोनों की एनर्जीज आ गई है, यानी कि इसी वीक में ये पर्सन आपको कैसे भी करके कनेक्ट करेंगे, पर जब भी आएंगे ये अपने आप को सही प्रूव करने की एनर्जीज के साथ में आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन पोलाइट होके अपनी गलतियों का एहसास करके आपके सामने आएंगे। वो आने के टाइम भी वो अपने आप को सही कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वहीं पर अगर आपने कुछ सच्चाई से ठहराव से दोनों ने भी बातचीत नहीं की तो ये कनेक्शन फिर से नो कांटेक्ट में जा सकता है। व्हेन यू आर रेडी, यानी कि यहाँ पर एक इनडिसाइजिव नेचर भी है। बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इस रिश्ते में, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में पैचअप करना है, क्योंकि दोनों भी मैंने जैसे कि बोला कि एक साउथ नोड है एक नॉर्थ नोड है, यानी कि दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है, और दोनों भी डिफरेंट पर्सनालिटी होने की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। जहाँ पर बैठकर बातचीत की जाए, एक दूसरे के इमोशंस को समझा जाए, और कोई एक पास्ट के पेन से निकल ही नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि कनेक्शन बनने के बावजूद भी फिर से दूरियां बन जाए। तो सलाह है कि अगर आपको आपके पार्टनर से कनेक्शन लेना है या आपके पार्टनर को आपसे कनेक्शन में रहना है, तो पास्ट के जो भी वोन्स हैं उनको भूलकर, गलतियों को भूलकर आगे बढ़े तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर ये रीडिंग आपसे जुड़ी है तो इसे ज़रूर क्लेम करें आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियों को लेकर, या फिर आप 555 लिख के भी इसको क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।